हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 6 नवंबर है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम इस सेशन में रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। मौजूदा जलवायु परिवर्तन परिदृश्य और इसके उभरते जोखिम पर 2 दिवसीय जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है ये अतिरिक्त मुख्य सचिव के द्वारा औपचारिक उद्घाटन के साथ में जम्मू के अंदर जो है ये शुरू हुआ था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जैक्सन ग्रीन किस राज्य में हरित परियोजना के लिए 22,400 करोड़ रुपए का जो निवेश है ये करने वाली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये राजस्थान के अंदर करने वाली है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और जैक्सन ग्रीन राजस्थान में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और कंपनी ने इस संबंध में एक समझौता किया है जिसके तहत चरणबद्ध ढंग से यह निवेश किया जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 जो ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीती है मैक्स वर्स्टेपेन ने जीती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। रेडबुल के ये ड्राइवर है और विश्व चैंपियन ये है मैक्स वर्स्टेपेन। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स का जो टाइटल है ये जीत लिया है और ये उनकी इस साल की जो रिकॉर्ड ये 13वें नंबर की जो जीत है ये इस बार की इनकी है। और इसके अलावा इन्होंने जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2022 भी जीता है। जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का टाइटल है वो भी मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का टाइटल भी इन्होंने जीता है। मियामी जो ग्रैंड प्रिक्स है, इसके अलावा एमिलिया रोमांगा जो ग्रैंड प्रिक्स थी 2022 की ये भी मैक्स वर्स्टेपेन ने अपने नाम किया है। और इसके बाद में बात कर रहे हैं हम यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स का जो टाइटल है ये भी इन्होंने जीत लिया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष है ये कौन चुने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं AK गोयल। सी इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने घोषणा की है कि अतुल कुमार गोयल को 2022 और 23 के लिए अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है और इन्हें 2021 और 22 के लिए IBA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने किसे नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये बने हैं एलिजाबेथ जॉन्स। डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है स्वदेश चटर्जी को। 20 का करेक्ट आंसर है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी उद्यमी ये है और कार्य करता है स्वदेश चटर्जी। इनको अमेरिका राज्य उत्तरी कैरोलिना के शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं युवराज सिंह। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट संघ ने भारत में दिसंबर में होने वाले जो तीसरे T20 विश्व कप के लिए पूर्व भारतीय जो क्रिकेटर है युवराज सिंह इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। और ये जो विश्व कप है ये 6 से 17 दिसंबर तक होने वाले हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के आनुवंशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रेसिका जंकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये है ऑस्ट्रेलिया की। 20 का करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया में नियामक प्राधिकरण ने आनुवंशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रासिका जंकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दे दी है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये शुभारंभ किया गया है दिल्ली के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है?
तो ये जीता है RRR ने। जो SS राजमौली की फिल्म है RRR का जलवा अभी भी कायम है। देश के कोने कोने में धमाल मचाने के बाद ये जो फिल्म है अब विदेश में भी अपना परचम लहरा रही है और दूसरे देशों में इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। 20 का करेक्ट आंसर है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, इन्होंने किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल कृषि ऋण के लिए सरलीकृत एप्लीकेशन की शुरुआत की है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, एलन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का जो अधिग्रहण है ये किया है? तो ये किया गया है 44 बिलियन डॉलर के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदकर दुनिया भर के उद्योगपतियों को चौंका दिया है और 44 अरब डॉलर के विशाल सौदे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद में एलन मस्क ने आधिकारिक तौर पर ट्विटर पर कब्जा कर लिया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की जो मेजबानी है ये कौन करेगा? तो ये करने वाला है फिजी। 20 का करेक्ट आंसर है। इस बार 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन है ये फिजी में किया जा रहा है और ये पहला मौका है जब पैसिफिक क्षेत्र के किसी देश में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मंजूरी मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। केंद्र ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है और तराई हाथी अभ्यारण्य भारत का तीसरा हाथी अभ्यारण्य है जो 3049 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का जो पंजीकरण है ये अनिवार्य कर दिया है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेबल जो वैक्सीन है इसको लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। चीन की शंघाई जो सिटी है इसमें दुनिया का पहला इनहेबल जो कोविड-19 वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। मतलब ये मुंह के जरिए सांस भरकर लिए जाने वाला अपनी तरह की ये जो है ये फर्स्ट नीडल फ्री कोविड वैक्सीन ये है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है ये हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुआ है भारत और जो सिंगापुर है इसके बीच में। 20 का करेक्ट आंसर है। देश का जो सुरक्षा चक्र है इसको और मजबूत करने के साथ साथ समुद्री सुरक्षा को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से भारत ने 26 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में सिंगापुर के साथ में सिम्बेक्स जो नौसैनिक अभ्यास है इसकी शुरुआत की है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना जो है इसको शुरू किया है? तो ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। केरल राज्य पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन जो परियोजना है इसकी शुरुआत की है। 19 नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला जो राज्य है ये कौन सा बना है? तो ये बना है गुजरात। 20 का करेक्ट आंसर है। जो गुजरात गवर्नमेंट है इन्होंने घोषणा की है कि उनके केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू पानी कनेक्शन हासिल कर लिया है और गुजरात विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कुछ हफ्ते पहले ये जो घोषणा है ये की गई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ड्रिंक भारत में 1 अरब डॉलर का जो ब्रांड है ये बना है? तो ये बन गया है स्प्राइट। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं राजेश रंजन। 30 का करेक्ट आंसर है। भारतीय विदेश सेवा के जो अधिकारी है डॉक्टर राजेश रंजन, इनको पश्चिमी अफ्रीकी देश कोटे डी आइवर में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पहले आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का जो उद्घाटन है ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक इंडोनेशिया में आसियान भारत
स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी? तो ये करने वाली है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र में हो रही ऑनलाइन धोखाधड़ी के चलते जो उप मुख्यमंत्री है यहाँ के देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने साइबर खुफिया इकाई की स्थापना करने की घोषणा की है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो ये टाटा को सौंपी गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय वायुसेना के लिए जो C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये बनाने की जिम्मेदारी टाटा एयरबस को सौंपी गई है और कंपनी जो है ये वडोदरा स्थित प्लांट में इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। 25 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस और भारत की वायुसेना ने कहाँ गरुड़ नामक संयुक्त जो अभ्यास है ये किया है? तो ये किया गया है राजस्थान के जोधपुर के अंदर। 30 का करेक्ट आंसर होगा। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ सूर्य नगरी जोधपुर में शुरू हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन है, चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उपायुक्त विशेष पोल महाजन के मार्गदर्शन और निर्देश में जेके एडवेंचर ग्रुप और एक्सट्रीम एडवेंचर ग्रुप के समन्वय से भद्रवाह के शिबनोट जम्मू कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी में दूसरा जो है ये व्हाइट वाटर राफ्टिंग जो फेस्टिवल है ये शुरू हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है रशिया बन गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। रूस पिछले वर्ष अपने 25वें स्थान से बढ़कर अब भारत का 7वां सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार है ये बन गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है? तो ये कर दिया है शाओमी ने। सी का करेक्ट आंसर होगा। चाइनीज मोबाइल कंपनी शाओमी ने अपनी फाइनेंशियल सर्विस को भारत में बंद कर दिया है और कंपनी ने देश में एमआई फाइनेंशियल सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? तो ये किया गया है ईरान को। 20 का करेक्ट आंसर है। रूस व बेलारूस के बाद में अब ईरान को भी तगड़ा झटका लगा है क्योंकि ईरान को भी अब नोबेल पुरस्कार समारोह से बाहर कर दिया गया है। ईरान के राजदूत को देश में गंभीर स्थिति के कारण जो स्टॉकहोम में इस साल की जो नोबेल पुरस्कार समारोह है इससे बाहर रखा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बोरोप्लस क्रीम का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अक्षय कुमार बने हैं। इसका करेक्ट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवर हाउसर मैग्नोमीटर जो वह विकसित किया है? तो इंडिया के साइंटिस्ट ने कर दिखाया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ओवर हाउसर मैग्नोमीटर विकसित किया है जो दुनिया भर की सभी चुंबकीय वेधशालाओं के द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऐसे सबसे अच्छे मैग्नोमीटर में से एक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक जो बुक है ये लिखी है? तो ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लिखी गई बुक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के ये मंत्री है और भारत सरकार हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक एक नई बुक लिखी है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का जो योगदान है ये करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंडिया करने वाला है। इंडिया के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, इन्होंने घोषणा की है कि भारत वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण करेगी? तो ये करने वाली है आशा राजूबाई मालविया। मध्य प्रदेश की लाडली और राष्ट्रीय एथलीट ये है, पर्वतारोही है आशा राजूभाई मालविया और ये 20,000 किलोमीटर साइकिल चलाएंगी और वह मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस मतलब 1 नवंबर के अवसर पर साइकिल यात्रा कर देश के सभी राज्यों का ये भ्रमण करने वाली है। 35 नंबर क्वेश्चन है, नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है?
तो ये किया है शनि ग्रह पे, 20 का करेक्ट आंसर है। नासा साल 2027 में ड्रैगन फ्लाई को शनि ग्रह के लिए लॉन्च करेगा और ये हेलीकॉप्टर साल 2034 में यानी 8 साल के बाद शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू करेगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा नए IIFT परिसर का जो उद्घाटन है ये किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची जो स्टेचू है इसका अनावरण किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान के नाथद्वारा के अंदर, 30 का करेक्ट आंसर है। राजस्थान के राजसमंद जिले में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया जाएगा और भगवान शिव की इस प्रतिमा को विश्व स्वरूपम नाम दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है ग्लाइफोसेट को, 30 का करेक्ट आंसर है। सरकार ने मानव और जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए जो हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट है इसके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ओडिशा करने वाला है, इसका करेक्ट आंसर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि राज्य सरकार हर गांव और घर में आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में आपदा और महामारी प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है, तो ये हराया है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। भारत ने सुल्तान जोहर कप का जो टाइटल है ये जीत लिया है और फाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शूटआउट में 4-3 से हरा दिया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ये कोलकाता के अंदर हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने महाराष्ट्र के रंजनगांव में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की है। 43 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है, तो ये ओडिशा के पुरी के अंदर किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मोम लोहा गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है, तो ये है मेघालय के अंदर। और यूनेस्को के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठनों में से एक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज, इन्होंने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मोम लोहा गुफा को पहले 100 IUGS भू वैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। 45 नंबर क्वेश्चन है, फीफा U17 महिला विश्व कप किसने जीता है, तो ये जीता है स्पेन ने, इसका करेक्ट आंसर है। स्पेन ने पहली बार फाइनल में पहुंची कोलंबिया की जो खिलाफ है, ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीत लिया है और स्पेन ने फाइनल के 82वें मिनट में कोलंबियाई डिफेंडर एना मारिया गुजमेन जापाटा के अगले ही गोल के बाद में मैच जीत लिया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात, इसका करेक्ट आंसर है। गुजरात में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति जो है गठित करने का फैसला किया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ में प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है, तो ये तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ में लिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का पहला जो संस्करण है ये 27 अक्टूबर 2022 को डार एस सलाम तंजानिया में शुरू हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये अमेरिका ने की है, 20 का करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की जो शुरुआत है ये कहाँ पर हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नौसेना कमांडरों का 4 दिवसीय दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू होगा और ये सम्मेलन नौसेना कमांडरों को संस्थागत फोरम के माध्यम से सैन्य सामरिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करने का मंच प्रदान करता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुई है माता अमृता नंदमयी देवी जो है ये हुई है, ए इसका करेक्ट आंसर है। जो आध्यात्मिक नेता माता है, माता अमृता नंदमयी देवी जिसे अम्मा कहा जाता है, इनको केंद्र सरकार के द्वारा देश के नागरिक C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो 20 के समूह मतलब G20 का एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। ये था हमारा आज का सेशन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में। थैंक यू।